हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इजी बोर्ड एकेडमी। मैं पंकज कुमार आपको नाइन्थ का मैथ करा रहा हूँ। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो, एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एंड 2.6 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी के वीडियो में एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 14 क्वेश्चन है, जिसमें 7 क्वेश्चन पार्ट 1 में, 7 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 7 क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म्स इज 7। तो कह रहा है कि एक पोलिनोमियल आप बनाओ, एक आप ऐसा पोलिनोमियल बनाओ जिसका डिग्री 3 हो, मतलब x का वो उसमें वेरिएबल x का होना चाहिए। तो सबसे पहले आप x लोगे, है ना, सबसे पहले आप x लोगे और उसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। तो x पे पावर 3 तो आपको लेना ही है, क्योंकि दिया है डिग्री 3 इन वेरिएबल x। उसके बाद कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 होना चाहिए। जो टर्म एक्स स्क्वायर का है, जो एक्स स्क्वायर का टर्म है उसके साथ -7 होना चाहिए। तो एक्स क्यू और -7 एक्स स्क्वायर हमने ले लिया। इसके बाद आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, आपका ये बन गया पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद एक्स स्क्वायर के साथ -7 का कॉफिशिएंट। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, जैसे 2x क्यूब -7x प्लस 4x प्लस 2, 5x क्यूब -7x प्लस 3x प्लस 1। मतलब आपका x का इस क्वेश्चन के हिसाब से x पे पावर 3 फिक्स है और -7x फिक्स है। इसके अलावा आप कुछ भी चेंज करके न्यू पोलिनोमियल बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल एट द इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। कह रहा है कि इन पोलिनोमियल का वैल्यू बताओ x इक्वल्स टू 1 पे, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको 1 पुट करना है और इनकी वैल्यू बताना है। तो जैसे आपका पोलिनोमियल है 5x स्क्वायर -3x प्लस 7, इफ x इक्वल्स टू 1, तो जहाँ जहाँ आपको x मिल रहा है वहाँ पे आप 1 पुट करोगे। 5 -1 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 का स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाई में 1 और प्लस में 7, 5 इंटू 1 -3 इंटू 1 और प्लस में 7, 5 ये प्लस में है और ये प्लस में, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 + 7 और माइनस का 3, 7 + 5 12 होता है और -3, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। आपका आंसर हो जाएगा 9। सेकेंड पार्ट, 4t³ - t² + 6 इफ t इक्वल्स टू a। जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे आपको a पुट करना है। तो 4a का पावर q माइनस a² + 6, तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा 4a पे पावर 3 माइनस a² और प्लस का 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ भी मल्टीप्लाई नंबर बाय 5/2, अगर किसी नंबर को हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि एक नंबर है, कोई नंबर है जिसे हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके प्रोडक्ट में 2/3 हम ऐड करते हैं तो हमें -7/12 मिलता है। तो वो नंबर क्या है? ऐसे केस में हम उस नंबर को x मान लेते हैं, या कुछ भी आप मान सकते हो, हम x मान लेते हैं। हमने लिखा लेट द नंबर बी x, हमने उस नंबर को x मान लिया।
x को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आया है 5x/2। अब 5x/2 में हम ऐड करेंगे, कह रहा है कि जो प्रोडक्ट आया आपका, प्रोडक्ट में ऐड कर दो आप, प्रोडक्ट में हम ऐड कर देंगे 2/3, तो 5x/2 है और उसमें ऐड कर देंगे 2/3, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा -7/12। अब क्या है, इफ ये एक फ्रैक्शन बन गया 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू -7/12। इस 2/3 को हम इस साइड राइट हैंड साइड लेके आएंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन के साथ है और यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, इसको ट्रांसपोजिंग कहते हैं। तो हम लिखेंगे 5x/2 इक्वल्स टू माइनस का 7/12 और माइनस का 2/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5x/2 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे, 12 और 3 का एलसीएम 12 होगा, यहाँ पे आ जाएगा -7, 3 4 जा 12, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा -7 -8/12 5x/2। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे -7 -8 हो जाएगा आपका -15/12 5x/2। इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू आप करोगे 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स -15 अपॉन में -12 तो है पहले से, 2 को ऊपर लेके चले जाएंगे और 5 को नीचे रखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15, 2 6 जा 12, 3 6 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू 1/2 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर x इक्वल टू 1/2 आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर इफ 21 इज एडेड बोथ नंबर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर्स, व्हाट आर द नंबर्स। कह रहा है ये पॉजिटिव नंबर जो है वो 5 टाइम्स है अदर नंबर्स के, तो सेम हमने एक नंबर को x मान लिया, तो आपका अदर नंबर हो जाएगा 5x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अदर, है ना, तो हमने पहले नंबर को ही x मान लिया तो अदर नंबर हो गया 5x। अब कह रहा है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, तो पहले में भी हम 21 ऐड करेंगे, मतलब x प्लस 21 हो जाएगा, सेकेंड में भी 21 ऐड करेंगे तो 5x प्लस 21 हो जाएगा, देन वन न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। कह रहे जो एक नया नंबर है वो डबल हो जाएगा दूसरे न्यू नंबर का, तो आपको दिख ही रहा है दोनों साइड हमने 21 ऐड किया है, ये 5x है और ये x है, तो जब भी 2 टाइम्स होगा तो ये वाला 2 टाइम्स होगा, ये वाला नंबर क्या होगा 2 टाइम्स होगा, तो जब हम इन दोनों नंबर को इक्वल करेंगे तो ये पहले से 2 टाइम्स है, ये पहले से ट्वाइस है इसका, तो हमें इनको जैसे मान लो कि आपके पास 10 रुपीज़ है, मेरे पास 5 रुपीज़ है, अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो जिसके पास कम है उस साइड 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मेरे पास अगर 5 है तो हम अपने वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज यहाँ पे ये ऑलरेडी 2 टाइम्स है, क्वेश्चन में बोल रहा है ये 2 टाइम्स है, तो हमें दोनों को इक्वेट करना है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, तो इस साइड हो जाएगा आपका 2x प्लस 42 और इस साइड हो जाएगा 5x प्लस 21। अब हम कांस्टेंट टर्म को एक साइड करेंगे, वेरिएबल टर्म को एक साइड करेंगे, तो हम ले आते हैं
2x माइनस 5x। 5x यहाँ पे पॉजिटिव के साथ था, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 42 यहाँ पॉजिटिव के साथ था, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3x और इधर बचेगा माइनस का 21। तो माइनस का 3x इक्वल्स टू माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आप करोगे x इक्वल्स टू 21 डिवाइड बाई 3 और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका 7 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ यू हैव 800 एंड यू सेव 250 एवरी मंथ। आपके पास 800 रुपीज़ है और आप हर मंथ 250 रुपीज़ सेव करते हो। फाइंड द अमाउंट यू फाइंड आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ के बाद आपके पास कितना रुपया होगा और 2 ईयर्स के बाद आपके पास कितने रुपये होंगे। एक्सप्रेस दिस इज एज ए लीनियर पैटर्न। हमने एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन किया था, फिर से करेंगे। देखो इनिशियली है इनिशियली हमारे पास 800 रुपीज़ है। हम हर मंथ 250 क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो अब देखो आप 6 मंथ के बाद हमारे पास कितना रुपया होगा, कितने रुपए होंगे। तो 800 तो है हमारे पास, है ना, और 250 हर मंथ हम सेव कर रहे हैं। तो 6 मंथ में कितना सेव कर लेंगे, 250 मल्टीप्लाई 6। तो ये हो जाएगा आपका 800 और 250 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा आपका 1500। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2300। मतलब 6 मंथ के बाद हमारे पास 2300 होंगे। सेकेंड पार्ट कहता है कि 2 ईयर्स आफ्टर 2 ईयर आफ्टर आपके पास कितने रुपए होंगे। सेम 800 और प्लस 250 मल्टीप्लाई 12। 250 क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है, तो 2 ईयर्स में हो जाएगा 24 मंथ। तो 250 मल्टीप्लाई 24 250 को 24 से मल्टीप्लाई करो। 250 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आ जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका 6800 आपके पास होगा 2 ईयर्स के बाद। ठीक है, अब लीनियर पैटर्न लिखना। लीनियर पैटर्न तो बहुत आसान है। लीनियर पैटर्न हो जाएगा 800 प्लस 250 और जो भी टाइम है टाइम, ये आपका लीनियर पैटर्न हो गया। यहाँ पे टी क्या है, टाइम इन मंथ। ये आपका लीनियर पैटर्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3 इफ the digit are interchanged and resulting number is added to the original number we get 143। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, 10th का क्वेश्चन है। समझो ये 10th में आता ही है इस तरीके का क्वेश्चन, तो इसको हम बड़े प्यार से करेंगे। आइए आप समझते जाओ। 2 डिजिट नंबर है, आप थोड़ा सा समझो। 2 डिजिट नंबर जैसे कुछ भी एक नंबर हम ऐसा लेते हैं, जैसे आप ले लो 23, है ना।
तो 23 जब आप ले लिए तो ये 2 डिजिट नंबर है, एक डिजिट 3 है, दूसरा डिजिट 2 है। मतलब अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 10 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। आप ये भी कह सकते हो कि ये जो है 1s डिजिट है और ये जो है 10s डिजिट है। 3 आपका 1s डिजिट है और सॉरी हाँ 3 1s डिजिट है और 2 आपका 10s डिजिट है। 10s डिजिट जो होता है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1s डिजिट होता है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम नंबर बनाने के लिए। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है लेकिन ये दोनों नंबर जो है हमें पता नहीं है कि है क्या। हमें इंफॉर्मेशन ये दे रखा है कि ये दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 3 है। ये दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है 3 है। तो आप मान लो कि 1s डिजिट भी x, वंस डिजिट को हमने x मान लिया, 10s डिजिट को हमने y मान लिया। तो नंबर क्या होगा? नंबर तो कुछ ऐसा ही होगा। 10s डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10y और प्लस सबसे पहले हम इक्वेशन ये लिखेंगे कि इसका डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस इसका है 3। द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर आर डिफर बाय 3। तो x माइनस वाई इज टू आप लिख दो 3। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर लिखेंगे। नंबर क्या होगा? जब 1s डिजिट पता है 10s डिजिट पता है तो नंबर भी हम लिख लेंगे। तो 10s डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10y और प्लस में x, ये आपका नंबर हो गया। जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, मान लो कोई नंबर 23 है तो इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो इसको 32 लिखेंगे। 23 को लिखते आप 2 इंटू 10 प्लस 3 और इसको लिखोगे 3 इंटू 10 प्लस 2। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो अब जब हम इंटरचेंज करेंगे ऑर्डर, इंटरचेंज ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 10x और प्लस y। तो कह रहा है इफ द डिजिट आर इंटरचेंज्ड एंड रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है और ये जो नंबर है इंटरचेंज करने पे आए, इन दोनों को हमें ऐड करना है। चलो करते हैं। तो 10y प्लस एक्स और प्लस 10x प्लस वाई और इसका दे रखा है ऐड करने पे 143 आता है, 143। तो ये ऐड करेंगे 10y प्लस वाई 11y और 10x प्लस एक्स 11x इक्वल्स टू 143। इसमें अगर आप चाहो इजी करने के लिए तो 11 को आप कॉमन भी ले सकते हो। तो 11 को हमने कॉमन ले लिया। 11 को कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा y प्लस एक्स और 143, y प्लस एक्स 143 और ये जो कॉमन लिया यहाँ डिवाइड में चला आएगा। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 1 और 3, तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस एक्स या x प्लस वाई हम लिख सकते हैं इक्वल टू 13। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 हम वहाँ से ले आएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3। हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 2। तो ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और 13 प्लस 6 16 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 16 डिवाइड बाई 2। तो x का वैल्यू आ गया आपका 8। x का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। x का वैल्यू 8 आ गया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आपका आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो 8 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 8, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। देन y इक्वल टू हो गया आपका y इक्वल टू 5। y x 8 आ गया और y 5 आ गया। आपको पता है x जो है वो 1s डिजिट है और y जो है 10s डिजिट है। तो नंबर आपका हो जाएगा 58। नंबर आपका क्या हो जाएगा 58। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 पार्ट है
और सारे पार्ट्स का हमें स्लोप निकालना है, बाई इंटरसेप्ट निकालना है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइंस कट द वाई एक्सिस। और वो जो हमें जो ग्राफ पे शो करेंगे और वो लाइन वाई एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमें कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो इन चारों इक्वेशंस का पहले हमें स्लोप और बाई इंटरसेप्ट निकालना है। उसके बाद इन चारों को कंबाइन करके एक ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ में हम देखेंगे कि कौन क्या है, पैरेलल है या नहीं है, ये हम देखेंगे। पहले तो अभी हम देखते हैं कि लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी पढ़ा हमने, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जिसमें a को हमने स्लोप ऑफ लाइन बोला, स्लोप ऑफ लाइन, a को हमने स्लोप ऑफ लाइन बोला, स्लोप ऑफ लाइन, और b को बाई इंटरसेप्ट बोला, बाई इंटरसेप्ट, है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू -3x और +4। तो स्लोप क्या हो गया यहाँ पे, a इक्वल्स टू -3 और b इक्वल्स टू 4, मीन्स स्लोप आपका -3 हो गया, स्लोप आपका -3 हो गया और बाई इंटरसेप्ट आपका क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन है 2y 4x + 7, 2y 4x + 7। तो इसमें को जब हम सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 4x + 7 और 2 डिवाइड में चला जाएगा तो दोनों को डिवाइड में कर देंगे, 7/2। यहाँ पे जो आपका आएगा इसको आप चाहो तो कैंसिल भी कर लो 2, तो आपका इक्वेशन बन के आएगा फाइनल 2x + 7/2, जिसमें a की वैल्यू आपको 2 दिख रहा है, मतलब स्लोप ऑफ लाइन a की वैल्यू 2 है, ये हो गया आपका स्लोप ऑफ लाइन, और b की वैल्यू 7/2 है, ये हो गया आपका बाई इंटरसेप्ट, ये हो गया आपका क्या, बाई इंटरसेप्ट। थर्ड इक्वेशन आपका है 5y इक्वल्स टू 6x - 10, देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 6x डिवाइड बाई 5 माइनस 10 डिवाइड बाई 5, तो 6y 5x माइनस 10/5 को हम 2 भी लिख सकते हैं, 10/5 को हम 2 भी लिख सकते हैं, ये हो गया 2। यहाँ पे a इक्वल्स टू हो गया आपका 6/5 और ये हो गया आपका स्लोप ऑफ इक्वेशन या स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, b इक्वल्स टू हो गया -2, इसको आप बाई इंटरसेप्ट बोलोगे, बाई इंटरसेप्ट, बाई इंटरसेप्ट। ये सारा एक्सरसाइज में हम किए। फोर्थ पार्ट का इक्वेशन है 3y इक्वल्स टू 6x - 11, देन y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3x माइनस 11/3। फाइनल इक्वेशन आपका बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 2x माइनस 11/3। तो यहाँ पे a की वैल्यू, a हो गया आपका 2 जो कि स्लोप ऑफ लाइन कहलाएगा, ये स्लोप ऑफ लाइन, और b आपका -11/3 होगा, जिसको हम बाई इंटरसेप्ट बोलेंगे, इसको हम बाई इंटरसेप्ट बोलेंगे, इंटरसेप्ट बोलेंगे। अब इन चारों लाइन को एक ग्राफ पे हमें शो करना है। आइए इन चारों लाइन को हम ग्राफ पे देखते हैं। ग्राफ पे देखने के लिए पहले हमें इन चारों लाइन का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो हमने पहला लाइन है y इक्वल्स टू -3x + 4, तो इसके लिए हम x की वैल्यू 0 रखेंगे पहले, एट x इक्वल्स टू 0, x 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा -3 × 0 और +4, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0 + 4 मीन्स y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 4 आ रहा है। एट x इक्वल्स टू 1, जब x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू -3 × 1 और +4, y इक्वल्स टू -3
प्लस 4, देन y इक्वल्स टू प्लस 1, y इक्वल्स टू प्लस 1, y इक्वल्स टू प्लस 1। तो x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू भी 1 आ रहा है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड लाइन है 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7। तो y इक्वल्स टू आप लिखोगे y इक्वल्स टू 2x प्लस 7y2। हमने 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया। एट x इक्वल्स टू 0, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 7y2। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 7y2, और 7/2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3.5। ऐसे ही हम y की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखेंगे। एट x इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 7/2, 2 प्लस 7/2, 2 को एलसीएम लेंगे 4 प्लस 7, ये हो जाएगा 11/2, और आंसर आ जाएगा 5.5। तो x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 5.5 आ रहा है। 2 लाइन कंप्लीट हो गया। थर्ड लाइन के लिए देखते हैं। थर्ड लाइन के लिए 5y इक्वल्स टू है 6x प्लस 10। तो y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 6/5x और प्लस 10 डिवाइड बाई 5, 2। जब x की वैल्यू आप 0 रख रहे हो, एट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 6/5 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 2। तो y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0 प्लस 2, देन y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2। y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2, मतलब 0 रखने पे y की वैल्यू 2 आ रहा है। फिर हम x की वैल्यू रखेंगे 5। एट x इक्वल्स टू 5, जब x की वैल्यू 5 रखोगे तो 6/5 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 2, 5 से 5 कैंसिल, y की वैल्यू आ रहा है 8। जब x की वैल्यू हम 5 रखते हैं तो y की वैल्यू 8 आ रहा है। फोर्थ इक्वेशन 3y y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 2x माइनस 11/3। एट x इक्वल्स टू जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 11/3। नहीं, x की वैल्यू 0 नहीं रखते हैं इसमें, हम x की वैल्यू कुछ और रखते हैं। x की वैल्यू पहले 2 रखते हैं। एट x इक्वल्स टू 2, 0 रखने पे ये निगेटिव आ रहा है, इसलिए हम x की वैल्यू कुछ और रख रहे हैं। तो x की वैल्यू 2 रखने पे y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 11/3, 4 माइनस 11/3, 4 3 जा 12, 3 एलसीएम लोगे आप, 12 माइनस 11, तो ये हो गया 1/3। मीन्स x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ गया 1/3, मतलब 0.3, तो ये आ गया y की वैल्यू 0.3। इसी तरीके से हम x की वैल्यू 3 रखेंगे। एट x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 माइनस 11/3, और इसको एलसीएम लोगे आप, इसको एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 6 3 जा 18 माइनस 11/3, हो जाएगा आपका 7/3, और 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.3। तो जब हम x की वैल्यू 3 लिए तो y की वैल्यू आपका 2.3 आया। ये हमें चारों लाइन का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इन चारों लाइन के कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम इन चारों लाइन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। आइए अब हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं। चार लाइन, लाइन 1 है
-3x + 4 और उसका कोऑर्डिनेट है 0 4 1 1। तो लाइन 1 के लिए 0 4 0 4 आपका कहाँ होगा, x0 y4, मतलब x0 y4 आपका होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे x0 y4, और आपका लाइन होगा ये सीधा स्ट्रेट बाई एक्सिस पे। और सेकेंड कोऑर्डिनेट इसका है 1 1, सेकेंड कोऑर्डिनेट 1 1 है, तो 1 और 1 ये होगा, ये आपका 1 1 है, 1 आएगा वो ये आएगा, आपका लाइन 1 ये आएगा, और ये है आपका लाइन 1 का नाम है -3x + 4। ठीक है। लाइन 2 का पॉइंट है 0 लेते हैं तो 3.5 आता है, और 1 लेते हैं तो ये 0 लेते हैं तो 3.5 और 1 लेते हैं तो 5.5। तो जब x की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये आता है 3.5, मीन्स यहाँ पे। इसको दूसरे कलर से लेते हैं, ग्रीन से लेते हैं, ये यहाँ पे आता है 0 लेने पे 3.5 और 1 लेने पे 5.5 और 1 लेने पे 5.5। तो 1 और 5.5 यहाँ पे होगा, और ये लाइन आपका होगा ये लाइन आपका ऐसा होगा, लाइन 2। ये हो गया आपका लाइन 2, जिसका इक्वेशन है 2x + 7/2। इक्वेशन 3 के लिए, लाइन 3 के लिए देखेंगे, आपका जो पॉइंट है ये है 0 2, ये है आपका 0 2, येलो लाइन लेंगे, ये है 0 2 और 5 8। 0 2 यहाँ पे होगा, 0 2 और 5 and 8, x का 5 और y का 8 कहीं ऐसे इधर लेंगे कहीं ऊपर, और ये लाइन कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और ये लाइन आपका हो गया लाइन 3, जिसका इक्वेशन है y = 6/5x + 2। लाइन 4 का हम लेंगे, लाइन 4 का है 2 0.3, x की वैल्यू 2 लेंगे, y का वैल्यू 0.3 आएगा, इसको हम लेते हैं ब्लू कलर से। x की वैल्यू 2 लेंगे, y की वैल्यू 0.3 आएगा, मान लो यहाँ पे ये। y की वैल्यू 3 लेंगे तो x की वैल्यू 2.3 आएगा, x की वैल्यू 3 लेंगे, y का वैल्यू 2.3 आएगा, 3 इस लाइन पे जाएगा, वो ऐसा कुछ आएगा, तो ये लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और इसका इक्वेशन आपका है y = 2x -11/3। अब आपको देखना है कि कौन कौन सा लाइन पैरेलल हो रहा है। तो आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ग्रीन कलर का जो लाइन है ये कौन सा लाइन है, तो ग्रीन कलर का 2x + 7/2, ये लाइन नंबर 2 है, ये 2। रेड कलर 1 है, ये 1 है, ग्रीन कलर 2 है, येलो कलर 3 है, और ब्लू कलर ये 4 नंबर का लाइन है। तो आपको दिख रहा है कि लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 4 क्या है, पैरेलल है। ये तो आपको ग्राफ में दिख रहा है। अगर आप इक्वेशन से देखो तो a की वैल्यू a = 2 लाइन 2 में है, और a = 2 लाइन 4 में है। तो अगर दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है तो भी आप कह सकते हो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ग्राफ पे भी शो करके आप कह सकते हो कि लाइन 2 और लाइन 4 क्या है, पैरेलल है। तो इस तरीके से हम शो किए कि लाइन 2 और लाइन 4 क्या है, पैरेलल है। तो वहाँ पे पूछा भी था क्वेश्चन में कि क्या ये लाइन पैरेलल है, तो सारी लाइन तो पैरेलल नहीं है, लेकिन आपको मिला कि लाइन 2, आप लिखोगे कि लाइन 2 एंड
line 4 are parallel. लाइन 2 एंड लाइन 4 आर पैरेलल. अच्छा, सारे लाइन का अगर y कोऑर्डिनेट देखो, जो y को इंटरसेक्ट कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, तो अगर लाइन 1 का देखो, लाइन 1 रेड कलर का, तो ये इसका y कोऑर्डिनेट क्या था 0 4, इसका y कोऑर्डिनेट क्या था 0 एंड 4, ये y कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्ट कर रहा था. अगर लाइन 2 का देखे तो इसका y कोऑर्डिनेट था 0 और 3.5. लाइन 3 का देखे तो 0 और 2, और लाइन 4 का देखे तो ये है 0 और 0.3. तो सबका बाई कोऑर्डिनेट भी मिल गया और सबका ग्राफ भी मिल गया. इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से करने का कोशिश किया है. उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. यूट्यूब पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को किसी ने कराया नहीं, तो आप अच्छे से देखें, आपको समझ आएगा. और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था. 7 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट